नमस्कार, मेरा नाम हरिशंकर सोनी है और मैं आईएमसी से 2018-19 बैच से पास आउट हूँ। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आईएमसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में जानकारी दी थी और लगभग उसमें जो जानकारी मैंने आपको दी है वो सारी सही है और उसी तरह के जो पेपर है वो रहा है, वही लगभग वेटेज क्वेश्चंस का रहा है। और बाकी आपको देखना हो तो जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने कलेक्ट किए हैं और उसकी एक पीडीएफ भी मेरे मास कम्युनिकेशन के चैनल में अवेलेबल है। आप जो क्वेश्चन है जो उसका वेटेज है खुद देख सकते हैं। और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि एक तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है 5 सितंबर को है और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जामिया का अभी रिज़ल्ट आया नहीं है। जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कभी भी आ सकता है। जो कि हिंदी के कोर्सेज़ हैं, जो मास कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम है उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आ पाया है, जल्द ही वो रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है। और उसके बाद ये है कि एमसीयू की जो मेरिट लिस्ट है उसमें अगर आपका नाम आया है और मेरा सजेशन आपको ये है कि अगर आपका भोपाल कैंपस है और आपके अनुसार जो है आपको डिपार्टमेंट मिला है तो एमसीयू में एडमिशन लेना भी कोई बुरी बात नहीं होगी मेरी राय में। तो आप एमसीयू के लिए भी जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम एमसी का ख़राब हो गया है। तो एमसीयू में अगर आपने फॉर्म भरा है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसके लिए जाना कहीं पर भी गलत नहीं होगा। साल बर्बाद करने से अच्छा है कि आप कहीं पर भी एडमिशन लें। और बाकी जिसके पास टाइम है, मान लीजिए किसी ने फाइनल ईयर में था और एग्ज़ाम दिया है तो उसके लिए कुछ चांसेस हैं कि वो एक बार रुक के आईएमसी के लिए प्रिपरेशन करें या कोई अच्छे यूनिवर्सिटी के लिए कोशिश करे और तैयारी करे, तो उसके लिए कुछ मैं कह सकता हूँ कि वो ठीक है। और ऑलरेडी आप ग्रेजुएट हुए, आपको 1 साल हो गया है, आपको टाइम हो गया है, तो फिर आपके लिए रुक कर प्रिपरेशन करना आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है। और आईएमसी कोई दूसरा एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं करवाएगा, भले ही उसका पैटर्न थोड़ा अलग, थोड़ा क्या बहुत अलग हो गया है, लेकिन दूसरा कोई एग्ज़ाम होने के चांसेस नहीं हैं। और एडीपीआर वालों का रिप्रेजेंटेशन ठीक से उसमें नहीं हो पाया है और उसके लिए अल्टरनेटिव निकलने के चांसेस भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा होगा कि कोई अल्टरनेटिव निकाल के एडीपीआर वालों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी रहे तो अच्छा होगा। ठीक है। बाकी एमसीयू की जो फीस स्ट्रक्चर वाली पीडीएफ है वो भी ग्रुप के अंदर है, मेरे चैनल के अंदर लिंक भी है उस पोर्टल की। उस पोर्टल पे जाके आपको फ़ीस जो है डिपॉजिट करनी है। ठीक है। और फिर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आईएमसी की कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है क्या रह सकती है, कितना मतलब हमारे मतलब हम एडमिशन के बारे में भी हम सोचें या नहीं सोचें या भूल जाएं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है वो हम बात करेंगे। और जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईएमसी 22 के लिए, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो कट ऑफ की बात करें तो ये देखिए कि चारों डिपार्टमेंट का पहली बार एक एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन कट ऑफ सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग निकलेगी। ठीक है। तो इसमें सीट का बहुत बड़ा एक हो जाता है, क्योंकि आरटीवी में देखें तो सीट कम है, एडीपीआर में सबसे ज़्यादा है। और इस वजह से भी हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ ठीक है कि एडीपीआर की थोड़ी सी हो सकता है कि ठीक रहे आरटीवी के मुकाबले, लेकिन लास्ट ईयर एडीपीआर के लिए अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा थे। इसलिए कैसे भी अगर हम 2-4 मेज़रमेंट हम देखें तो आसपास जो रहनी है कट ऑफ वो है 85 के आसपास मेरे हिसाब से कट ऑफ रहनी चाहिए। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट की। बिल्कुल उसमें जनरल कैटेगरी वालों की बता रहा हूँ 85, उसमें ओबीसी हैं तो 2-3 नंबर आप कम कर सकते हो। एससी एसटी के लिए 80 के आसपास आप मान सकते हो कि उससे उसके बराबर जो रह सकती है। मान लीजिए एसटी का हो सकता है कि 77 भी चला जाए, ईडब्ल्यूएस में भी हो सकता है कि 80 भी मिल जाए, 82 भी मिल जाए, या कुछ खास डिफरेंस भी ना पड़े। तो कट ऑफ है तो वो रिलीज़ होती है कि नहीं होती है। तो लास्ट ईयर कट ऑफ रिलीज़ हुई थी, लेकिन इस साल होगी नहीं होगी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली हम देखें तो आईएमसी की कोई कट ऑफ नज़र नहीं आती है। डायरेक्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम लिखा हुआ आता है कि आप सिलेक्टेड हैं और नहीं हैं, और 1 वीक का आपके पास टाइम रहता है फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस डिपॉजिट करने का। आईएमसी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो इसी तरीके से है। और यहाँ मुझे रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जानकारी ये देनी है कि जो रिजर्वेशंस के बिहाफ पर मतलब उसके बेसिस पर सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ मुझे यह भी कहना है कि देखिए कि अलग अलग सर्टिफिकेट हो सकते हैं अलग अलग स्टेट में। तो आपका जो एजेंट है या जो जानकार व्यक्ति उससे पूछ लीजिए कि क्या हमारा स्टेट का ही है या
इसको सेंटर में अपग्रेड करवाना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो देख सकते हो कि आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जो रूल्स होते हैं कास्ट मतलब रिजर्वेशन के रिगार्डिंग वो स्टेट के और सेंटर के अलग अलग होते हैं। सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होने से आप सेफ रहते हैं, आपको कुछ कह नहीं सकता है कि ये रिजर्वेशन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आईएमसी में, क्योंकि आईएमसी एक सेंट्रल बॉडी है। ठीक है, बाकी अभी भी आपको टाइम रहेगा कि अगर आप पास आउट नहीं हुए हैं, अगर आपकी फ़ाइनल की डिग्री नहीं है आपके पास, ठीक है, ग्रेजुएशन के मार्कशीट वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, तब भी आपको मौका मिलता है कि आप जो है बाद में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं आई है फाइनल ईयर की और आपका एडमिशन हो सकता है, आपको लगता है कि आपके 80-85 के आसपास नंबर जा रहे हैं, तो फिर आपको उसके रिगार्डिंग जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग आप देखिए। और जिसके 70 हैं 60 हैं तो उनके लिए भूल जाइए कि उनका कोई सिलेक्शन आईएमसी के अंदर हो पाएगा। और कुछ लोगों का एक क्वेश्चन ये था कि सर आपका रिव्यू क्या है, आप क्या कहना चाहते हो आईएमसी के बारे में। तो मैंने तो अपना रिव्यू कल दे ही दिया है कि जो पैटर्न था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी देखिए, आईएमसी को आप ये नहीं कह सकते हो कि ये इंस्टीट्यूट है जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, या ये सब बातें करना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भी इस साल भी अच्छे प्लेसमेंट्स कहीं ना कहीं हुए हैं कंपैरेटिवली अदर जो हम यूनिवर्सिटीज़ देखें, उसकी फ़ीस देखें प्राइवेट वगैरह में और प्लेसमेंट देखें, तो उसके कंपैरिजन में आईएमसी बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट था और अभी भी है। बस ये है कि लास्ट ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम ठीक से नहीं हुआ, इस साल भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ठीक से नहीं हुआ, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ और आप भी कह ही रहे हो। और रिज़ल्ट्स जो है 10 सितंबर को आ जाएगा, उस दिन सब कुछ पता चली जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी एनटीए की वजह से बहुत से जो लोग हैं जिन्होंने काफ़ी दिन रात मेहनत की थी, लगातार कल से मेरे पास यही मैसेज आ रहे हैं, कल से 12 बजे के बाद में 1000 लोगों का कम से कम मेरे पास मैसेज आया, कम से कम 1000। ये कोई तुकबंदी वाली बात नहीं कह रहा हूँ कि 1000 बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल 1000 लोगों का मैसेज मेरे पास आया है। और उसमें मैक्सिमम लोग एक रोने लग गए थे कि सर हमने इतनी मेहनत की है, केवल आईएमसी के लिए हम छोड़ के बैठे हैं सब कुछ, लेकिन उसके बाद ठीक से एग्ज़ाम तक नहीं हो पाया। मेरे पास लगभग 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं देख रहा हूँ हर साल बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं, अरे सर नहीं हो पाया, कम हो गया। लेकिन इस बार रोना आ रहा है। रोना इसलिए नहीं आ रहा है कि उनका करियर बर्बाद हो गया है या नंबर कम हो गए, इसलिए है क्योंकि पैटर्न ही सही नहीं आया। एग्ज़ाम जो हुआ वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो दिए हुए थे जो कि सेम सिलेबस के लिए थे, मतलब लास्ट ईयर का सिलेबस इस साल का सिलेबस सेम था, लेकिन लास्ट ईयर के क्वेश्चन इस साल के क्वेश्चन में इतना बड़ा अंतर आ रहा है, वही गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है और गैर जिम्मेदारी वाली बात है। तो ऐसे में तो बच्चे रोएंगे ही, परेशान ही होंगे, उनका करियर जो है, उनका टाइम जो है कहीं ना कहीं वेस्ट हुआ है और कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, करने के लिए और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो रोड मैप मैंने पूरा दे दिया है किस तरीके से आपको करना चाहिए। और अगर आप नेक्स्ट ईयर भी आईएमसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एनटीए और आईएमसी का पीछे जो पैटर्न रहा है दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से आ गए जैसा इस साल आया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले साल जैसे आ गए तब, और जो सब्जेक्टिव पैटर्न पर एग्ज़ाम होता था वैसा वापस हुआ तब, एक तरीके से 3 पैटर्न आपको मिल गए हैं आईएमसी के, और तीनों पैटर्न के हिसाब से आपको देखकर चलना पड़ेगा। आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपको आईएमसी जाना है तो फिर आपको इस साल का जो पेपर हुआ है वो, पिछले साल जो पेपर हुआ है वो, उससे पहले जो पेपर होते आए हैं वो, ये तीनों चीज़ें साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। क्योंकि आईएमसी कब क्या डिसीज़न ले ले, वापस एनटीए के साथ करने का डिसीजन ले ले, तो आप लोग क्या करेंगे? जिसको जाना है, प्रिपरेशन करनी है तो करनी है, रास्ता तो एक ही है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, भले ही वो कैसे आए, चाहे उसमें पॉलिटी के 30 क्वेश्चन आए, चाहे 100 क्वेश्चन आए, चाहे वो पूरा पॉलिटिकल ही पेपर क्यों ना हो, पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम ही क्यों ना ले ले वो, लेकिन वही एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो आपको आईएमसी तक पहुंचा सकता है। और कोई लेटरल एंट्री जैसा उसमें कुछ होता नहीं है कि आप वहां से चले जाएंगे। आपको तीनों पैटर्न के हिसाब से नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए 2022 के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पर्सनली जो है कांटेक्ट कर लीजिए। टेलीग्राम की जो आईडी है मेरी, वो मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में,
अगर आप जियो यूज़र हो तो फिर आपको दिक्कत होगी, तो नंबर सेव करने के बाद में टेलीग्राम पर जो है मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है। तो 2022 की रिगार्डिंग सारी जानकारी जो है आपको पर्सनली मैं आपको बता दूंगा। मेरी बहुत सी शुभकामनाएं आपके साथ है कि अगर आपका IMC में नहीं हुआ है तो फिर कहीं और हो जाए और कोई और अच्छा करियर ऑप्शन आपको मिले, इस तरह की मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।